चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं अमीन्स के लास्ट पार्ट को, एनिलीन वाले पार्ट को। तो एनिलीन, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एक फिनाइल रिंग के ऊपर NH2 लगा होता है, तो इसको एनिलीन कहते हैं। और इसको IUPAC नेमिंग में, IUPAC का सिस्टमैटिक नेम और एक्सेप्टेड नेम, तो इसका एक्सेप्टेड IUPAC नेम एनिलीन है, ठीक है। और सिस्टमैटिक है इसका बेंजेनामीन, ठीक है, बेंजेनामीन। तो अब हम बात कर लेते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। तो जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें से सारी प्रिपरेशन हमने पहले पढ़ रखी है, तो हमारे लिए ईजी है। तो ये एक बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 है, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि SnHCl, FeHCl, ठीक है, या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन के साथ जाके हाइड्रोजन लगा देना है हमें यहाँ पे, तो एनिलीन बन जाएगा। फिर अगली रिएक्शन की हम बात करें, जो कि है हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो सपोज हम पे ये कंपाउंड है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि C डबल बॉन्डों को बीच में से हटा देते हैं। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ Br2 और KOH। तो जब हम यहाँ से C डबल बॉन्ड निकाल देंगे तो हमें फिर से यहाँ पे एनिलीन मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड रिएक्शन की हम बात करें, तो थर्ड रिएक्शन में हम फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को हम ट्रीट कराते हैं NH3 के साथ अलॉन्ग विद Al2O3 और हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसा हम कराएंगे तो हमें फिर से मिल जाएगा एनिलीन। फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन नंबर 4, जो कि है हाइड्रोलिसिस वाली। तो इसमें हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हम पे बेंजीन रिंग है जिसके ऊपर आइसोसाइनाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बन पे OH और इस पे H, इसको हमने किया हाइड्रोलाइज, ठीक है। इस पे फिर से H और OH, जिसके बाद हमें मिलेगा एनिलीन, ठीक है। फिर अब अगली रिएक्शन की बात करें, तो ये नंबर 4, तो ये नंबर 5th रिएक्शन। तो इस वाली रिएक्शन में हम लेंगे बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड को हम ट्रीट कराएंगे HN3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा फिर से एनिलीन मिलेगा। तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन हो गई ख़त्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे एनिलीन के बेसिक नेचर की, ठीक है। तो हमने देखा था कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि एनिलीन पे जो है यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन ये वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू एलिफैटिक अमीन। ऐसा इसलिए क्योंकि एलिफैटिक अमीन का जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, लेकिन इसका रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है, इसलिए ये डी लोकलाइज्ड है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम बेसिक स्ट्रेंथ पर बेस्ड एक रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है, इसको हम HCl से ट्रीट कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। जिसके बाद हमें क्या मिलेगा, NH3+ और साथ में Cl-। यहाँ पे क्या होगा, ये बेस है तो यहाँ से H+ निकाल लेगा, तो H+ लेके ये बन जाएगा NH3 और साथ में प्लस चार्ज, ठीक है। और साथ में Cl- आके यहाँ जुड़ जाएगा Cl- के रूप में। तो इसके बाद हमें ये मिलेगा। तो हम अगली रिएक्शन की बात करें, तो फिर से हम इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड एक रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एनिलीन है, इसकी रिएक्शन इस बार हम H2SO4 के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि अगेन एक एसिड है। तो यहाँ पे फिर से ये एक हाइड्रोजन ले लेगा NH3+ और HSO4- यहाँ के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है सेकेंड टाइप की, वो है एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन, ठीक है। इसके अंदर एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, R ग्रुप, ठीक है। तो हमें एनिलीन को रिएक्ट करवा देना है RX के साथ। हमने पढ़ा था कि पुराने रिएक्शंस में भी कि यहाँ पे लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, X- यहाँ से निकल जाता है और R के साथ ये N वाला पूरा सिस्टम आ जाता है, नाइट्रोजन वाला। तो इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे हमें HX को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये NH2 है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ NH बचेगा और साथ में R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, एक सेकेंड, NH और R, और HX हमने बाहर निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। फिर इसका एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं हम, जैसे कि हम पे यहाँ पे NH2 लगा हुआ एनिलीन है, CH3Cl से हम इसको ट्रीट कराएंगे तो हमें यहाँ मिलेगा NH और साथ में CH3, ठीक है। तो ये हो गई एल्काइलेशन वाली रिएक्शंस। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं।
लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि सपोज़ हम इसकी रिएक्शन वापस से CH3Cl से ही करवाते हैं, तो ये फिर से यहाँ पे अटैक कर सकता है CH3 पे, ठीक है। तो ये फिर अटैक करेगा तो इसका एक और हाइड्रोजन फिर चला जाएगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अगर हम इसकी फिर से रिएक्शन करवा देते हैं तो ये फिर से अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5, ठीक है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 5 में से 2 अभी भी इसके पास हैं, तो ये फिर से रिएक्शन कर सकता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे N, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पे N के साथ प्लस Cl भी होगा, ठीक है, N प्लस Cl माइनस, ओके, N पे +4 और Cl माइनस। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हम इसको बोलते हैं, हमने पहले भी बात कर रखी है इसके बारे में। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, एनिलीन की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक एनिलीन है, साथ में, हाँ, ये रिएक्शन जो है हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एसिटाइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है, सॉरी एल्काइलेशन तो हमने पढ़ लिया, एसाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप जो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O होता है, और असाइल ग्रुप होता है R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो एनिलीन होता है यहाँ पे हमारे पास, इसके साथ हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। सपोज एसिटाइलेशन करवा रहे हैं तो सबसे पहले तो एसिटाइल ग्रुप होगा, साथ में Cl होगा, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड है ये, इसके साथ जब हम इसे ट्रीट करेंगे, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा और Cl माइनस यहाँ से भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके Cl माइनस की फॉर्म में, और नाइट्रोजन से निकलेगा एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे एनिलीन का हो गया एसिटाइलेशन। सिमिलरली अगर हम एल्काइलेशन की बात करते तो यहाँ पे हमारे पास ये मिलता हमें, बस CH3 की जगह R आता था। एक और हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि हमारे पास एक एनिलीन है, इसके साथ हम इस बार एसिड एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, फिर से हमें उसी टाइप के मैकेनिज्म से ही करना है इसको सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा प्लस है, यहाँ पे डेल्टा माइनस है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये मिलेगा, NH2 में से एक H तो चला गया, तो C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ ही साथ हमें मिलेगा ये, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सिमिलरली हम बेंजोइलेशन भी देख लेते हैं। बेंजोइलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। इसकी भी हम सिमिलर तरीके से ही ऊपर वाले मेथड से रिएक्शन करवा देंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो है 4th नंबर का, और जो कि है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसको कि हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास साइनाइड मिलता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक एनिलीन है, ठीक है। तो इसकी हम आइसोसाइनाइड टेस्ट में किसके साथ रिएक्शन करवाते थे, KOH और CHCl3। इसके अंदर CCl2 जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएट होता है, खैर अभी इस पर मैं ध्यान नहीं देना, हम सीधा यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमें सीधा R जो भी यहाँ पे ग्रुप होता है उसके साथ बस हमें आइसोसाइनाइड लगा देना होता है, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि ये जो कंपाउंड होता है आइसोसाइनाइड वाला, ये फाउल स्मेलिंग होता है, इसकी स्मेल होती है फाउल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 5th रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल एनिलीन सॉरी अमीन वाली रिएक्शन ही है सारी लगभग, ठीक है, बस यहाँ पे अमीन्स की जगह एनिलीन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनिलीन है, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे हाइंसबर्ग रिएजेंट के साथ। हाइंसबर्ग रिएजेंट हमारा ये होता था, एक सेकेंड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ओके। तो जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते थे तो इसके हमने अलग अलग केसेस देखे थे। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने इसके अलग अलग केसेस देखे थे। तो इसका 1 डिग्री का अलग केस था, 2 डिग्री का अलग और 3 डिग्री का अलग, ठीक है। तो 1 डिग्री वाला जो है, जैसे ये हमारे पास 1 डिग्री है एनिलीन, ठीक है। तो ये जो है एट दी एंड 2 रिएक्शन होती है, एक तो ये वाली, और फिर हम इसकी एल्कलाई से रिएक्शन करवाते हैं। तो जो 1 डिग्री वाला होता है वो तो सॉल्यूबल हो जाता है, 2 डिग्री वाला सॉल्यूबल नहीं होता, 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा ये, यहाँ पे हमारे पास एनिलीन है, ठीक है, N यहाँ पे, H यहाँ पे, और यहाँ पे हम यहाँ से HCl को निकाल देते हैं, ठीक है, इसको निकाल देते हैं हम। तो इसको निकालने के बाद हमारे पास ये बचेगा H डबल बॉन्ड O और साथ में फिनाइल। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखा था कैसे होती है, सल्फर पे डेल्टा प्लस होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक कर देता है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे,
जो कि है हमारा नंबर 6, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये रिएक्शन को भी हम यूज़ कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके अंदर हम बस हमारा अमीन लेते हैं, यहाँ पे इस केस में हमारे पास एनलीन है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो ये हमें ये बना के देता है, एक हाइड्रोजन चला जाता है, C डबल बॉन्ड S और साथ में SH। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं HgCl2 के साथ। HgCl2 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा फिनाइल रिंग, साथ में N, साथ में C और डबल बॉन्ड O। नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है इसकी मस्टर्ड जैसी स्मेल होती है। ठीक है, मस्टर्ड स्मेल। ओके, और इसको हम कहते हैं फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ओके, तो हमारी नंबर 6 रिएक्शन भी ख़त्म होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 7 रिएक्शन। नंबर 7 है डाई अल्काइलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, BDC को प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 और साथ में HCl एक्वस। ठीक है, 272 से 278 का टेम्परेचर केल्विन, या फिर 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम टेम्परेचर कम इसलिए रखते हैं, पहली बात तो फिर इसकी रिएक्शन से हम बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा होता है BDC, बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर इतना इसलिए रखा है क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो हमारा जो N2 है वो भाग जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ये एस्केप ना करे, इसलिए हमने टेम्परेचर को थोड़ा ठंडा रखा है। लेकिन ज़्यादा भी ठंडा नहीं रखा, क्योंकि ज़्यादा अगर ठंडा कर देंगे तो रिएक्शन ही होगी नहीं इसकी। ठीक है, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं। तो बेंजीन डाइओसोनियम की अब रिएक्शन देखेंगे। बेंजीन डाइओसोनियम क्लोराइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, क्योंकि इससे हम बहुत सारी वेराइटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक। तो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली टाइप की रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर N2 ग्रुप जो है इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो हम ये वाली रिएक्शंस देख लेते हैं। बीच में हम बना लेंगे अपने BDC को। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन है CuCl2 और HCl के साथ, फिर है CuBr2HBr, फिर है KCN और CuCN। ये तीनों जो रिएक्शन है, पहले हम इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। पहले वाले से हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले से हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन, तीसरे वाले से हमें मिलता है CN बेंजीन के ऊपर साइनोबेंजीन। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन को हम बहुत इंपॉर्टेंट नेम से जानते हैं। नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन हम इनको कहते हैं। अब थोड़ी और इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। इसकी अगली रिएक्शन है CuHCl के साथ, अगली है CuHBr के साथ। इसके अंदर भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन होगा और इसमें हमारे पास होगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस का भी नाम है, इनको हम कहते हैं गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है, इसकी नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं। फिर से हम सेंटर पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगली रिएक्शन है किसके साथ, तो अब हम एक बार ये ले लेते हैं Ki। ठीक है, Ki के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो हमें यहाँ पे आयोडोबेंजीन मिलेगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन। और अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अब इसकी दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे। तो पहली जो रिएक्शन है इसके अंदर हम इसे ट्रीट कराएंगे HbF4। ठीक है, जो कि होता है हमारे पास फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। और इसको एक और बार HbF4 के साथ ट्रीट कराएंगे, इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये मिलता है Cl माइनस की जगह हमारे पास होता है HbF4 माइनस। ठीक है, HCl निकल जाता है यहाँ से। ओके, तो अब हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। इस केस में भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, N2 प्लस BF4 माइनस। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट वाले में हम इसको बस हीट देंगे, यहाँ पे सिर्फ हीट दे रहे हैं, अगर हम इसको सिर्फ हीट देंगे तो हमारे पास फ्लोरोबेंजीन आएगा। लेकिन अगर इस वाले केस में हम हीट के साथ साथ इसको दे रहे हैं NaNO3 और साथ में Cu, तो ये हमें बना के देता है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इन दोनों में से इसका डिफरेंस है, एक में यहाँ पे हम NaNO3 दे रहे हैं और एक में सिर्फ हीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गई BDC की फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम BDC की सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं।
जिसके अंदर क्या होता है, डायएज़ो कपलिंग, ठीक है, डायएज़ो कपलिंग रिएक्शंस, जो कि हम डाई के फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, डाइज वगैरह कलर्स। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। तो सपोज़ हमारे पास ये है बेंजीन डायज़ोनियम, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, इसका प्लस ख़त्म हो गया। ओके, और ये वाला नाइट्रोजन है, इस पे भी प्लस आ गया, इस पे प्लस आ गया, और इसके पास अब एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो है ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब इस रिएक्शन की, अब इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बना के रिएक्ट करवाएंगे, और इसके भी 2-3 टाइप हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ अगर हम इस कंपाउंड को दें तो हमारे पास मिलता है हमें सीधा सीधा, पहले तो हम यहाँ फिनॉल बना लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देंगे। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि हमने इसको पैरा पोजीशन पे लगाया है, ठीक है। एक सेकेंड, हमने इसको यहाँ लगाया है, यहाँ। अब हमने यहाँ क्यों लगाया, तो OH में जो ऑक्सीजन है इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्थो और पैरा में से हमारा ये वाला जो कंपाउंड है ये यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। पैरा वाला प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होता है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये जो हमारा पास प्रोडक्ट बना है इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। हाँ, जो हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एजोबेंजीन, ठीक है। इस पार्ट को हम एजोबेंजीन बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का तो हमारे पास ये नेम हो गया, ठीक है। तो हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। तो इस वाले में सपोज हमारे पास फिर से यही वाला इलेक्ट्रोफाइल है, और यहाँ पे पीएच, ठीक है। साथ में अब इसकी रिएक्शन हम एनिलीन के साथ करवा देते हैं। तो इसकी रिएक्शन से अब हमें मिलता है, यहाँ पे फिर से हम एनिलीन लगा लेंगे। ओके, तो हाँ, एक सेकेंड में एक चीज़ बताना भूल गया। ये जो हमारे पास कंपाउंड आया ना जिसका कि नाम ये था, इसका कलर होता है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर्ड आया है ये, ठीक है, ये याद रखना है। और जब हमने ये कंपाउंड बनाया है, पहले तो हम इसका नाम लिख लें। इसका नाम है अमीनो पी अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। और इसका कलर होता है येलो, तो ये येलो डाई है, ठीक है। तो अब हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये है डाई मिथाइल, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे फिनाइल रिंग, और इसकी रिएक्शन हम फिर से इसी के साथ करवा रहे हैं। तो अब हमें मिलता है, हाँ हाँ, एक सेकंड में एक चीज़ और बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे जो फिनॉल वाली रिएक्शन है इसके अंदर हम मीडियम लेते हैं एल्कलाइन, ठीक है, जिसके अंदर OH माइनस प्रेजेंट हो। और लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तब हम जो मीडियम है वो हम लेते हैं यहाँ पे एसिडिक, ठीक है। और इधर भी हम मीडियम लेते हैं एसिडिक। फिनॉल वाले में बस बेसिक लेते हैं, बाकी इन दोनों में एसिडिक। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास फिर से कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, CH3 फिनाइल एन डबल बॉन्ड O और फिनाइल, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है पैरा N, डाई मिथाइल अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। और इसका कलर जो होता है हम याद रख सकते हैं, बटर येलो कलर, ठीक है। तो अब हमारी ये वाली टाइप की रिएक्शन ख़त्म हो गई, BDC वाली। तो हम 8th रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है रिएक्शन ड्यू टू एरोमेटिक रिंग ऑफ एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की एरोमेटिक रिंग जो होती है उसके वजह से जो रिएक्शन होती है। तो सबसे पहली टाइप की हमारे पास इसमें रिएक्शन है A टाइप, जो कि है हैलोजनेशन, ठीक है। तो हैलोजनेशन में हम हैलोजन ऐड करेंगे। हम ये देख लेते हैं एनिलीन में जो होता है यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे रेजोनेंस करता है और प्लस M इफेक्ट लगाता है, ठीक है। और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, ओके। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, सपोज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, यहाँ पे हम 2 इक्विवेलेंट अगर लेते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। ब्रोमीन तीनों जगह आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और इसकी वाइट PPT होती है, ओके। तो अब हम आगे बात करते हैं
इससे तो हमें, जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो हमें मतलब बहुत जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो गया यहाँ पे ब्रोमीन के वजह से, ठीक है। एक मतलब ब्रोमीन हमारा 3 जगह पे लगा है, तो ये मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो हमें अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए तो हम उसको कैसे बनाएंगे, अब वो देखते हैं। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एनिलीन लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका हमें करवाना पड़ेगा एसिटाइलेशन, ठीक है। तो एसिटाइलेशन के लिए हम फिर से यहाँ पे ये ले लेते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो हम जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा NH साथ में C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। अब अगर हम इसकी, अब यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, पहले वो सिर्फ यहाँ रेजोनेंस कर रहा था, लेकिन अब के केस में क्या होगा कि वो यहाँ भी रेजोनेंस करेगा, यहाँ भी रेजोनेंस करेगा, ठीक है। तो इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। तो या तो हमें सिर्फ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मिलेगा या फिर सिर्फ पैरा वाला, ओके। और ऑर्थो और पैरा में से पैरा वाला ज़्यादा मेजर होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, क्योंकि पैरा वाला ज़्यादा मेजर होता है क्योंकि हिंड्रेंस कम होती है पैरा पे जाने पे। एक आध एक्सेप्शन है इसके, रीमन टीमन रिएक्शन वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, हमारे पास ये मिल गया हमें, फिर हम इसकी वापस से रिएक्ट, एक सेकेंड हम इसका नाम देख लेते हैं। तो इसका नाम होता है एसेट एनिलाइड, ठीक है, एसेट एनिलाइड इसका नाम होता है, ये हम ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसकी रिएक्शन वापस से Br2 के साथ करवाएंगे, तो इस बार हमें ये मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे Br, यहाँ पे NH भी है, ठीक है। एक बार ऑर्थो पे मिलेगा और एक बार हमें मिलेगा पैरा पे, ठीक है। तो हमें 2 प्रोडक्ट ये मिल गए। अब हम इन दोनों को करवा देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाने से क्या होगा, कार्बन पे जाएगा OH और नाइट्रोजन पे जाएगा H। तो इसके बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो हमारा होगा ऑर्थो और एक पैरा। ये वाला हमने पैरा बना दिया है, यहाँ पे हम ऑर्थो वाला बना देंगे। तो इन दोनों में से पैरा वाला ज़्यादा मेजर होगा। तो ये वाली हमारी हैलोजनेशन वाली रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम इसकी सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं, बी टाइप, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब नाइट्रेशन के अंदर हम NO2 ग्रुप ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक एनिलीन ले लेते हैं, इसको हम ट्रीट करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और साथ ही साथ H2SO4 के साथ। तो हमें ये 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्थो, एक हमारा पैरा, और साथ ही साथ इस बार हमें मेटा भी मिलता है। अब हमें जनरली मेटा तो बनता नहीं था, लेकिन इस केस में मेटा क्यों बनता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं कितना कितना बनता है। तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये नियरली 2% बनता है, मेटा वाला जो प्रोडक्ट है वो नियरली हमारा बनता है 47%, और ये वाला हमारा बनता है नियरली नियरली 51%। तो अब हम जान लेते हैं कि इसके अंदर मेटा प्रोडक्ट इतनी अच्छी खासी यील्ड में क्यों मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे जो HNO3 है और ये जो एनिलीन है, एनिलीन पहली बात तो बेस की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे, और H प्लस यहाँ से ले लेगा, ठीक है। H प्लस रिसीव करने के बाद ये यहाँ पे क्या बनाएगा, तो H प्लस लेने के बाद एनिलीन बन जाएगा हमारा यहाँ पे NH3 और प्लस, इसको हम कहते हैं एनिलीनियम आयन, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन हमें यहाँ मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें मेटा प्रोडक्ट क्यों मिला अच्छी यील्ड में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो NH3 प्लस है इसका इफेक्ट होता है प्लस आई, सॉरी माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा अपने पास, ठीक है। माइनस आई जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे कम होगी इलेक्ट्रॉन की मतलब अवेलेबिलिटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स अभी भी होंगे क्योंकि यहाँ पे आई इफेक्ट जो है कमज़ोर होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस रीज़न से क्या होगा, तो इस वजह से ये होगा कि जो NO2 है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, तो इसको जो है यहाँ पे थोड़ी कम मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा होंगे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इस रीज़न से हमें मेटा वाला प्रोडक्ट भी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ पैरा वाला तो मिलता ही है। तो ये हमारी बी टाइप की रिएक्शन भी ख़त्म हो गई। तो बढ़ते हैं सी टाइप की रिएक्शन, और लास्ट टाइप की रिएक्शन है ये। तो ये है सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन में क्या होता है हमारा कि हमारे पास सपोज फिर से हम एनिलीन ले लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन अब हम करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब ये बेस की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, जिसके बाद ये फिर से बना देगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसा होगा वो। NH2 है यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, हाँ। तो NH2 है यहाँ पे।
तो अब ये क्या बनाएगा यहाँ पे NH3 प्लस और HSO4 माइनस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हम इसको बायसल्फेट भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये बनाएगा यहाँ पे। और जब हम इसको करेंगे हीट, ठीक है, इसको हम हीट करेंगे 180 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ये प्रोडक्ट, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे मैंने गलती से फिर से 3 लिख दिया, यहाँ पे फिर से हमें मिलेगा SO3H। अब जो SO3H है वो यहाँ पे नीचे कैसे आया, तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो HSO4 जो माइनस है हमारा कंपाउंड यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जब हम इसको हीट करेंगे तो डीजनरेट होगा और यहाँ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से निकल के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद हमें मिला ये प्रोडक्ट हमारा, ठीक है। ये कंपाउंड हमें मिल गया। इसको हम कहते हैं, एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं सल्फेनिलिक एसिड, ओके। हाँ, तो अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये इक्विलिब्रियम में होता है इसके साथ NH3 प्लस और SO3 माइनस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बेस है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट एसिड है, तो इसी से अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के H+ का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ पे, ठीक है। और तो ये वाली जो इसकी स्टेट है और ये वाली स्टेट है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो NCERT के अंदर जो एनिलीन वगैरह वाला पोर्शन है, तो उसके अंदर BDC की दे रखी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहली तो ये कलरलेस है, कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और साथ ही साथ ये ईजिली सॉल्यूबल है वाटर में, ईजिली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और जब ये ड्राई स्टेट में होता है तो ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके ये डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। और BDC जो है, जब ये कोल्ड वाटर में होता है, जब ये कोल्ड वाटर में होता है तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब ये हॉट वाटर में होता है तो ये मतलब वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट होता है, यानी कि यहाँ पे N2 और BF4 माइनस, ठीक है। तो इसके बारे में ये दे रखा है कि ये वाटर इनसॉल्यूबल होता है, और साथ ही साथ ये रूम टेम्परेचर पे होता है स्टेबल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा अमीन्स चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।